फेस भी आ जाए और इधर से। आज का दिन हमारे लिए, पूरी कहानी मैंने सुनी अपने साथियों से। आज मैं हरियाणा में हूँ, दौलताबाद फरीदाबाद गांव में, और ये हरियाणा जो है धर्म युद्ध की कहानी का सेंटर रहा है, केंद्र रहा है। धर्म और अधर्म के बीच कुरुक्षेत्र में वो रण हुआ था। मुझे लगता है उसकी सत्यता कितनी है नहीं है ये तो बड़े बड़े विद्वान बतलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो धर्म युद्ध था सत्य और असत्य के बीच में। तो आज फिर वो वक्त आ चुका है, हमें फिर सत्य और असत्य के लिए, वो धर्म युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, जो कहानी दौलताबाद गांव की है, साथियों ने जो मुझे बताया, जो अखबारों में और सोशल मीडिया पे हमने पढ़ा, वो दर्दनाक है। देश के दिल राजधानी दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूरी पे है गांव, और संविधान दिवस के दिन जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, और ये भी कहा गया है मुझे, ये सरकारी प्रयास से ये तोड़ा गया है। ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट का उस पर स्टे ऑर्डर था, फिर भी सरकार ने उस मूर्ति को तुड़वाया। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है कि पुलिसिया राज्य क्या होता है। और ये सरकार जो कि केंद्र में है और हरियाणा में भी वही सरकार है, उसका असली अंबेडकर प्रेम क्या है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। माताएं बहनें भी काफी बैठी हैं पीछे, और जो तस्वीर हमने देखी है, महिलाओं को भी बुरी तरह से मारा गया है, कई साथी हमारे बंद हैं, और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया है। साथियों, ये शर्मनाक है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। साथियों, सरकार के चाल चलन और चरित्र को समझने की जरूरत है। आज का दिन एक और कारण से बहुत याद करने की जरूरत है। आज ही के दिन इन्हीं लोगों ने जिनकी सरकार आज हरियाणा और केंद्र में है, बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया था। बाबरी मस्जिद का ध्वंस करना एक सिर्फ मस्जिद का ध्वंस करना नहीं था, यह भारतीय संविधान पे हमला था, और जानबूझकर वैसा दिन चुना गया कि भारत इस देश में जो यहाँ के गरीब, अकलियत, जो दलित, आदिवासी, मुस्लिम हैं, उनके बीच एकता न हो पाए। वो संविधान के ऊपर हमला था। बाबा साहब, हम शर्मिंदा हैं, जिस संविधान को आपने दिया उसको ध्वस्त करने वाले अभी जिंदा ही नहीं है, सरकार भी चला रहे हैं। और सुरक्षा के बोझ से हम देखते हैं कि छात्र और कर्मचारी और शिक्षक सभी इस बोझ में रहते हैं। साथियों, हमें समीक्षा करने पड़ेगी इस बात की। 70 बरस हो गए हैं आजादी के, 70 बरस हो गए। बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया था, उसे पहले पन्ने पर लिखा है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। क्या इस 70 साल में हमें न्याय मिला? समता, बंधुता, स्वतंत्रता कहीं दिख रहा है? हर जगह हमारे लोग मारे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। अगर एक भी आदमी इस देश में, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अधिकारी हो, हमारे समाज का, अगर खड़ा होकर कह दे कि मेरे साथ नहीं होता है, मेरे साथ दमन नहीं होता है, तो मैं दिल्ली छोड़कर गांव चला जाऊंगा। मेरे कई साथी अफसर हैं, मेरे कई साथी विधायक हैं, मंत्री हैं, हर जगह देखते हैं, हर जगह लोगों का दमन हो रहा है। क्या बाबा साहब ने संविधान इसीलिए बनाया था? क्यों बनाया था ये संविधान? कि हमें जो हजारों साल से अमानवीय स्थिति में रखा गया है, हमको कम से कम मानवीय अधिकार मिले। लेकिन जिस तरह से सरकार, सारी सरकारों का, खासकर जो सरकार है, जो हरियाणा में है या केंद्र में है, इसका जो चाल चरित्र रहा है, इनकी जो सोच है, वो सोच है किसी तरीके दलित को दबाओ और मुस्लिम को भगाओ। हर जगह, मैं तो देश के कई हिस्सों में जाता हूं, साथियों से बातचीत करता हूं, माइनॉरिटीज के लोगों से, ट्राइबल लोगों से, आदिवासियों से, दलित से। हमारे लोग, दलितों को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है फरीदाबाद में और कई जगहों पे। जो आदिवासी अपने जंगल और जमीन की लड़ाई
नक्सलवाद के नाम पे मारा जा रहा है। तो आखिर ये सरकार चाहती क्या है, इस बात में हमें सोचना पड़ेगा। क्या इस सरकार ने 70 साल आजादी के बाद इन सरकारों ने जो काम किया है हमारे लिए, उसकी समीक्षा नहीं बनती है क्या? उसकी समीक्षा बनती है। हरियाणा में जाहिर है ये जो घटना हुई है अत्यंत निंदनीय है, लेकिन ये घटना एक छीट-फूट घटना नहीं है। ये मत समझिए कि सिर्फ दौलताबाद गांव में ये घटना हो रही है। ये पूरे भारतवर्ष में रोहित बोमुला के गले में फंदे किसने डाले, ऊना के दलितों के पीठ पे डंडे किसने मारे, लखनऊ विश्वविद्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों पर निष्कासन किसने किया, पटना के छात्रों पर डंडे किसने बरसाए, इन बातों की समीक्षा करनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि जो मनुवाद है वो मनुवादी सोच से ये सरकार चाहे किसी भी दल की हो, कोई लघु मनुवादी है तो कोई बड़ा मनुवादी है, लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है सब में आपस में एक साझा समझ है, वो दलितों को दबाने नहीं लगेगा। साथियों, बड़ा यक्ष प्रश्न है। बाबा साहब ने हमें कई अधिकार दिए, मानवीय अधिकार दिए, आरक्षण भी मिला कि जिससे कि बहुत सारे लोग अधिकारी, मंत्री, एमएलए, विधायक बने, लेकिन क्या बाबा साहब ने आरक्षण मांगा था? नहीं। आरक्षण जबरन हम पर थोपा गया था। बाबा साहब ने कहा था कि हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र दो, कि हमारे जो नेता होंगे उसको हमारे ही लोग सिर्फ चुनेंगे, और जब ऐसी स्थिति होगी तो हमारे नेता मजबूती से हमारे समाज की बात विधानसभा और संसद रखेंगे। लेकिन ये यहाँ के जो मनुवादी सोच के लोग थे उनको ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने जबरन ये समझौते करवाए। आज हमारे नेता जो आप देखते हैं कि जितने संसद में तकरीबन 130 एमपी होंगे SC ST कैटेगरी के, और आरक्षण से ही बन के गए होंगे, कई मंत्री हैं उसमें। आपके हरियाणा विधानसभा में कई विधायक होंगे जो रिजर्व सीट से चुन के गए होंगे। देश में हजारों विधायक हैं जो आरक्षित सीट से चुन के आते हैं, लेकिन दलितों पर डंडे पड़ते हैं, उनके गले में फांसी के फंदे डाले जाते हैं, आरक्षण का उल्लंघन होता है, उन्हें पीटा जाता है, बलात्कार होता है, हत्याएं होती है। ये सारे हमारे ही जो नेता हैं जिनको हम चुनते हैं, वो सब घुटना टेक, रीढ़ विहीन, पेट पालक नेता सब हैं। वो नहीं बोलते हैं जाके संसद में, नहीं बोलते हैं विधानसभाओं में, आपके पास नहीं आएंगे, तो उनको लगता है कि यहाँ हम आएंगे तो हमारे और साहब लोग जो हैं वो हमको वोट नहीं देंगे, हम हार जाएंगे। तो व्यक्तिगत मुक्ति इस व्यवस्था में संभव है, चुपचाप आप गुलामी करके जी लीजिए, वो संभव है, लेकिन सामूहिक मुक्ति संभव नहीं है। साथियों, आजादी, अधिकार और सम्मान कभी भी उपहार में नहीं मिलते हैं, ये हर समय संघर्षों से मिलते हैं। सड़क पर उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं लड़े तो जो व्यवस्था अभी है वो तो हजार साल से रखा गया था, कमर में झाड़ू बांधकर और गले में मटका बांधकर। ये लोग चाहते हैं कि हम उसी तरीके से रहे इस देश में। अगर आज थोड़ी बहुत जो आजादी हमको मिली है, अगर आज हम सड़कों पे नहीं उतरे, सतपाल भाई ने कहा है कि नहीं हुआ तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम उनका समर्थन करते हैं कि आज हम नहीं लड़े तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली नस्ल वो गुलाम पैदा होंगी, वो गुलाम पैदा होंगी। ये जो आज बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है सरकारी प्रयास के द्वारा, और आप पे जो डंडे पड़े हैं, ये क्या समझते हैं? आपको यहाँ अधिकारी और सरकार आपको न्याय देगा क्या? ये अधिकार और न्याय आपको नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये सीधा सीधा एक राजनीतिक लड़ाई है। जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे, अपना शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक अपने घुटना टेक नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे और बोलेंगे कि सरकार गिरा देंगे, एक मुफ्त एक जगह वोट देंगे जो हमारे हक की बात करेगा, नहीं जो करेगा तो हम नया दल बनाएंगे, नया विकल्प खड़ा करेंगे। जब तक इस स्थिति में नहीं आएंगे, आपके पीठ पर डंडे पड़ते रहेंगे, आपके अधिकार मारे ही जाएंगे, आपको कोई नहीं आएगा बचाने वाला। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और ये लड़ाई शहादत मांगती है। डंडे पड़ेंगे
अभी मैं आया मेट्रो स्टेशन को तो मेरे एक साथी ने कहा कि सीआईडी यहीं से लगी हुई है, बहुत पुलिस की गाड़ियां यहां लगी हुई। मैंने देखा तो ठीक है, हम अपने लोगों के बीच आए हैं। मैंने तस्वीर देखी, फोटो देखी है लोगों की, महिलाओं को जिस तरह से मारा गया है, बुजुर्गों को जैसे मारा गया है। तो अगर पुलिस और प्रशासन को लगती है कि इनकी आवाज को बुलंद करना, लोगों तक पहुंचाना, न्याय की मांग करना अगर राष्ट्रद्रोह है, तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं तो वहां से निकलने ही वाला हूं, गिरफ्तार कर लीजिए। साथियों, कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन आज भाषण का वक्त नहीं है। वो तस्वीर देखकर इतनी पीड़ा मुझे हो रही है, मैंने वीडियो भी देखा है। ये क्या ऐसे मारा जा सकता है? क्या हम लोग आजाद देश में रह रहे हैं? क्या हम लोग आजाद हैं क्या? ये सोचने में मजबूर होना पड़ता है कई बार। और मुझे लगता है कि आजादी की दूसरी लड़ाई अब लड़ना पड़ेगा हमें, अपने लिए ना सही, अपने लिए भी सही, लेकिन अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। आपको एक बात बता दूं मैं, सरकार में एक कानून है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उसके जनसंख्या के अनुपात में फंड अलॉट होती है हर साल। ये सब जानते हैं आप लोग? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उनके कल्याण के लिए फंड अलॉट होता है। हमने जो रिसर्च किया, एक आरटीआई से खुलासा हुआ था, मैंने पढ़ा कि 1975 से लेकर आज तक तकरीबन 35 वर्षों में एससी एसटी के कल्याण के लिए जितने पैसे आए थे, उसमें से 2,83,000 करोड़ रुपए वापस चले गए। ये सरकार का खुलासा है, 2,83,000 करोड़ रुपए वापस चले गए। अगर उतना पैसा, ये इतना पैसा है कि आज जितने हमारे समाज के लोग हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उन सबको अगर एक एक व्यक्ति को पैसा हाथ में बांटा जाए तो तकरीबन 11,500 रुपए हर व्यक्ति को उनके हाथ में पैसा मिलेगा। इतना पैसा था जो हमारा भी कृषि का जो बजट है उसका दुगुना। इतना पैसा था कि अगले 15 साल तक जो ग्रामीण सड़क योजना है वो चल सकता है। आप जरा सोचिए, वो पैसा किसी की अपनी जागीर थी, निजी पैसा था? नहीं ना, वो सरकार का पैसा था, लेकिन हमारे कल्याण के लिए उसको भेजा गया था, किसी के जेब से नहीं जा रहा था। सरकार, अफसर और जितने भी लोग रहे, उन लोगों ने जानबूझकर ये पैसे खर्च नहीं किए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि दलित समाज जो है हर समय दलित बन के ही घुटना टेक कर गुलामी बन करके ही रहे। ये है समाज का चरित्र, ओरिजिनल चरित्र यही है समाज का, कि वो नहीं चाहते कि हम लोग विकास करें, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े, वो नहीं चाहते कि हम साफ पानी पिए, वो नहीं चाहते कि हमारे पास जमीन हो, वो नहीं चाहते कि हमारे बुजुर्गों का अच्छा इलाज हो, वो नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं को भी अधिकार मिले, वो नहीं चाहते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, वो नहीं चाहते कि हम कार में चले, वो नहीं चाहते कि हम अच्छे मकान में रहें। ये है सरकार का और समाज का असली सोच। ये बात आप समझिए, ये है असली सोच की लड़ाई है, दिमागी लड़ाई है ये। और तो और इतने पैसे खर्च हुए हमारे कल्याण के लिए, आप लोगों को नहीं दिखा क्या? दिखा कहां खर्च हुआ? पता लगा क्या कहां आया पैसे? वो पता भी नहीं लगता है। उसमें बंदरबाट हो गई, उसमें लूट हो गई, पैसे लूट लिए गए। वो सब साहेब लोग के, मंत्री और विधायक और एमपी के जो है मकान में पेंटिंग हो गए वो पैसे, हमें तो नहीं दिखा अभी भी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ताज्जुब करने वाली बात यह थी कि 130 हमारे जो सांसद हैं, जो हाउस में बैठे रहते हैं, और हजारों जो विधायक हैं, उन्होंने इस पूरे बिंदु पे एक शब्द भी नहीं कहा। हमारी गुलामी की असली वजह, हमारी खराब स्थिति की असली वजह ये हमारे घुटना टेक नेता हैं। ये घुटना टेक हमारे नेता हैं। जिस नेता को आप चुनते हैं, अगर एक भी ढंग का पार्लियामेंट में रहता हमारा आदमी, तो इस मुद्दे को उठा सकता है। साथियों, ये दौलताबाद गांव की कहानी नहीं है, मीडिया हमारे साथ नहीं है,
जो मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, टेलीविजन आपको नहीं दिखाएगा, सीधा कहता है हम नहीं दिखाएंगे। ये हर गांव, भारत का हर गांव धीरे धीरे दौलताबाद गांव के रूप में तब्दील होता जा रहा है। हर घर देखा एक ही जैसा। हर गांव में आप जाइए, हर गांव में जाइए, हर गांव में लोगों को इसी तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। और खास तौर से मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आज तक अगर भारत सरकार ईमानदार है, कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, ईमानदारी से कह दे कि उसने आरक्षण के प्रावधान को ईमानदारी से लागू किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो जो हमारे वैधानिक अधिकार हैं वो हमको नहीं मिलते हैं, जो हमारे हिस्से के पैसे हैं वो हमको नहीं मिलते हैं। तो आप इस सरकार और समाज की सोच, उनकी मंशा को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये लड़ाई तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। यहां तो सब कई बार तो होता है कि लोग, गिरोह जो है, गिरोह के लोग हमारे लोगों को मार जाते हैं, लेकिन यहां तो जिस तरह की कहानी हमने सुनी, वो सरकार ही गिरोह बन चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर समय उनका अंबेडकर प्रेम जो है कूद कूद कर उबाल मारकर बाहर आता है। हर समय कहते हैं कि मैं जो हूं बाबा साहब की वजह से ही हूं। अरे आप अगर ईमानदार हैं बाबा साहब को लेकर और वाकई आप इसको मन से मानते हैं, तो हम जानते हैं कि जो काम, जो डिमांड हमारे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उसको दूर करने के लिए आपको चंद दिन ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। राजा तो एक बार इच्छा जाहिर करता है, सिर्फ एक ऑर्डर पास करना है कि इस देश में दलित और आदिवासियों पे जो उत्पीड़न होंगे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जितने आरोपी हैं उनको तुरंत जेल में बंद किया जाए। कल से आपकी स्थिति सुधरने लगेगी। तो जो अंबेडकर, आज वहां पर निर्वाण दिवस है बाबा साहब का, आज आप अखबार, टेलीविजन उठाकर देख लीजिए, देश भर में लोग जो है ना उच्छ्वरम आंसू टपका रहे होंगे। वैसे लोग भी, वैसे संस्थाएं भी, वैसे सरकारें भी, वैसे दल भी जो बाबा साहब के सिद्धांतों के घोर विरोधी हैं। साथियों, एक बात समझने की है, जो जहां जहां देख रहे हैं कि बाबा साहब की पूजा करनी है, बाबा साहब भगवान है, बाबा साहब भगवान है, जय भीम करते रहिए, आप जरूर कीजिए। लेकिन बाबा साहब ने खुद ही लिखा है, खुद ही भाषण दिया था 25 नवंबर 1949 को हाउस में, कि किसी भी व्यक्ति को इतनी पूजा मत करना है कि वो अधिनायक न बन जाए। तो अभी जो हाल है, आपको लोग कह रहा है कि भगवान बना के उनको पूजिए, तो आप पूजिए, लेकिन पढ़िए मत बाबा साहब को, पढ़िए नहीं। तो पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। तो भगवान जैसी आप बना देंगे बाबा साहब को, वैसी समझिए कि बाबा साहब का जो पूरा एजेंडा था, जो पूरा उनका लक्ष्य था हमारे कल्याण के लिए, वो सब आप हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। बाबा साहब एक इंसान थे, एक वैज्ञानिक सोच के इंसान थे। उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए विशेष रूप से, और महिलाओं की मुक्ति के लिए, इस देश में जो ₹100 का बाबा साहब का पूरा कलेक्टेड राइटिंग्स आता है, लाइए घर में पढ़िए, और हमारी माताएं और बहनें उनको सुनाइए कि बाबा साहब क्या लिख रहे थे, बाबा साहब क्या लिख रहे थे, ये उनको बताना चाहिए। साथियों, कई सारे साथी हैं अभी ये बात रखेंगे, लगता है कि जो चिढ़ हो रहा है हम लोगों से, उसके कारण आप समझना पड़ेगा आपको। इनके पेट में जो मरोड़ उठ रहा है, जो सरकारों के पेट में, और जो सरकार चला रहे हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, उनके पेट में जो मरोड़ उठ रहा है और आप पे जो हमले हो रहे हैं, ये समझिए इसके पीछे मंशा क्या है। सवाल यह है कि अब लोगों ने, चंद लोगों ने ही सही, अब सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। आपकी हर बात नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे हर बात? और जैसे ही सवाल करना शुरू हुआ है, तो इन लोगों को लगता है, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मेरे ऊपर कई फर्जी मुकदमे लगा देते हैं कि सवाल मत करो। तो चाहते हैं कि आप कुछ भी बन जाओ, आप थोड़ा गंदा दिखो, सर झुका के रहो, नमस्ते करो, चाहे आप मजिस्ट्रेट बन जाओ, वकील बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन रहो एकदम सर झुका के। ये है सामंती मनुवादी सोच। इस सोच के खिलाफ हमारी जंग है, इस सोच के खिलाफ हमारा संघर्ष है। ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है,
ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण का भी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण का भी नहीं है। आरक्षण तो धीरे धीरे ये लोग समाप्त कर रहे हैं। हमारे सफाई कर्मचारी भाई, क्लास 4 एम्प्लॉइज जो लोग काम करते थे, सारा कॉन्ट्रैक्चुअल हो चुका है। सिक्योरिटी और तमाम जो है चौकीदारी सारा कॉन्ट्रैक्चुअल हो चुका है, निजीकरण हो चुका है। हमारे नौकरी का तो ये खत्म ही कर रहे हैं, तो आरक्षण तो ऐसे ही खत्म कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं, ये लड़ाई इस देश में जितने सत्ता के संसाधन है, जितने संसाधन है, उसमें हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये लड़ाई उससे भी महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई है आत्मसम्मान की लड़ाई, ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई है आपके आंख में आंख मिला के बात करने की लड़ाई है, ये लड़ाई है मानवता की लड़ाई है। ये लड़ाई इस लेवल पे हमको लड़ना पड़ेगा। साथियों, हम जानते हैं कि राज सत्ता बहुत मजबूत है और जो लोग सत्ता में है वो काफी मजबूत है, सामाजिक रूप से, पैसा से, धन बल से, पुलिस प्रशासन सबसे। लेकिन ये गलतफहमी में न रहे, ये गलतफहमी में न रहे कि हम इनसे डरते हैं। बाबर का नाम आपने सुना होगा, 12,000 ही सेना थी उनकी और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई विचारधारा से जीती जाती है, लड़ाई संख्या से जीती जाएगी। जिस दिन आप सब एक होकर और सड़कों पे उतर गए, चक्काजाम कर दिए, बुलाइए यहाँ के बड़े ग्राउंड में 10 लाख लोगों को, आह्वान कीजिए, हम लोग आएंगे वहां पे, कानूनी तरीके से अपने बात रखेंगे। अगर इस सरकार में दम है तो सरकार गिरफ्तार करे हमें। तो साथियों, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। बेसिकली ये लड़ाई इस बात की है कि जो हमारा मोची अंकल जो जूता पॉलिश करता है, उसको भी अगर तुम पैसे दो तो उसको अंकल करके पैसे दो, इज्जत सम्मान से पैसे दो, फेंक कर नहीं दो। ये लड़ाई है। तुम्हारे खेत में जो लोग मजदूरी करते हैं हमारे, उनको मजदूरी भी दो बकायदा और सम्मान के साथ मजदूरी दो। ये लड़ाई इस बात की है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं और हम जानते हैं, क्योंकि अभी देश के कई भागों में, खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं। जहां भी अवसर और मौका मिलता है हम लोग जाते हैं, हम फिर आएंगे। लेकिन लड़ाई सिर्फ दौलताबाद गांव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के 25 से 40 करोड़ लोगों की लड़ाई है। आप ये समझिए कि जो छत्तीसगढ़ में या बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो दलित महिलाओं को मारा जाता है, बलात्कार होता है, जो हत्या की जाती है, वो भी आपकी ही बहन है। जिस दिन इस मुद्दे को आप समझेंगे और एक आह्वान पे आप चलिए, दिल्ली में वहां ग्राउंड भरते हैं, रामलीला ग्राउंड भरते हैं, एक आह्वान पे आइए कि हम तुमसे रोटी नहीं मांग रहे हैं, हम तो मेहनत कर मजदूर लोग रहे हैं, हम लोग सदियों से मेहनत ही करते आए हैं। जब आरक्षण नहीं था तो हम लोग जिंदा रहे कि नहीं रहे? हमारे पुरखे जिंदा रहे कि नहीं रहे? रहेंगे ना। आरक्षण से तो कुछ ही लोग का पेट भरेगा। हम लोग तो मेहनत कर मजदूर लोग रहे हैं। इस देश को हमने बनाया है, इस देश को हमने सींचा है। ये जितने बड़े बड़े आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मजदूरी हमारे लोगों ने की। ये लड़ाई उसके सम्मान की लड़ाई है। साथियों, बहुत सारे वक्ता अभी हमारे बीच में है, बात रखेंगे। बाबा साहब को नमन करते हुए 2 लाइन जो है मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात मैं खत्म करूंगा। कि जो राज सत्ता ये समझती है कि निरंकुश है और हम कमजोर हैं और उनके पास सेना है, पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है, धनबल है, तो बाबा साहब को नमन करते हुए 2 लाइन मैं पेश करता हूं आपके सामने, उसके बाद मैं बात अपनी खत्म करूंगा। तेरी लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मगर, मतलब कि आपकी जितनी सेना है उसके मुकाबले हम तो अकेले ही हैं, कमजोरी है। हमारे पास तो न पैसे हैं न डंडे हैं। तेरी लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मगर, फैसला मैदान में होना है कि मरता कौन है। जिस दिन हम सड़कों पे उतर गए ना, जिस दिन मैदान में उतर गए, उस दिन देश में चक्का जाम कर देंगे। जिस दिन चक्का जाम कर देंगे, साथियों, उस दिन की तैयारी कीजिए। जय भीम।